तत्व हैं जो हमारे पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे मकान मिट्टी के। तो जो मिट्टी तत्व हमारे आपके अंदर है, मिट्टी का स्पर्श रोजाना होना चाहिए अपने शरीर को। अपने शरीर को मिट्टी तत्व जरूर मिलना चाहिए। अब वो तत्व मिल नहीं रहा आजकल, मिट्टी तत्व समाप्त। एक ही मौका था हाथ साफ करने का, तो वो भी साबुन शुरू हो गया। पहले मकान कच्चे होते थे तो जब चाहे बाहर गए, भीतर आए, दीवार पकड़ी तो मिट्टी का स्पर्श, पैदल चले तो मिट्टी का स्पर्श। अब कहाँ मिट्टी का स्पर्श, तो सीमेंट ही सीमेंट, टाइल्स ही टाइल्स, मिट्टी का स्पर्श ही नहीं। दुख बीमारी पैदा हो रही है, कुछ परेशानी तो इसलिए आजकल आ गई। और तो ठीक है, हमको सोने का भी नियम नहीं मालूम, हमको अपने घर में सोने का नियम नहीं मालूम कि कैसे सोना चाहिए। इसका ही फर्क पड़ता है अपने जीवन में, मालूम है कैसे सोना चाहिए। पूर्वेषु प्रबल चिंता, पूर्वेषु प्रबल चिंता, दक्षिणे मरणे ध्रुवम, उत्तरे धन धान्येषु, पश्चिमे सुख संपदा। पूरब में पांव करके सोने से चिंताएं लगी रहती हैं, इसलिए कभी पूरब में पांव करके नहीं सोना चाहिए। ध्यान रखना इन बातों का। पूर्वेषु प्रबल चिंता, दक्षिणे मरणे ध्रुवम। दक्षिण में पांव करके सोएंगे तो मरने के समान दुख प्राप्त होते हैं। उत्तरे धन धान्येषु, उत्तर में पांव करके सोएंगे तो घर में पैसे की आवक जावक लगी रहेगी, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी। और पश्चिमे सुख संपदा, पश्चिम में पांव करके सोएंगे तो घर में सुख शांति रहेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये सब बातों का असर पड़ता है अपने घर गृहस्थी में। अब वो सब भूल गए आजकल, नियम धर्म कुछ है ही नहीं। तो धुंधकारी कहता है ना कि हमारा उद्धार का चिंता मत करो। गौ करने सवेरे सूर्य भगवान का ध्यान किया। जो सच्चे मन से ध्यान होता है तो भगवान आ जाते हैं, आज भी आते हैं। पर हम बुलाएं तब, हम बुलाएं तब, बुलाते कहां हैं? प्रभु का नियम है। प्रभु क्या चाहते हैं कि निर्बल मन जन सो मोहि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को जो चाहिए है वो तो हम देते नहीं, जो भगवान को नहीं चाहिए है वो हम लिए खड़े हैं। भगवान को चाहिए है आत्मा का भाव, प्रेम। जहां भाव है वहीं तो भगवान है। भाव बिना बाजार की मिलत वस्तु नहीं मोल, तो भाव बिना कैसे मिले नटवर नंद किशोर। भाव, प्रेम, उनके प्रति अपना भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जैसे हमारी ये बहन जी लाई है ठाकुर जी, दे बैठे सरकार की, दे बैठे, वाह कितना अच्छा भाव है इन लोगों का। ये इंदौर से आए, इनका काम है घर गृहस्थी को जैसे चाहे काम हो, इनको तो अपने काम करने, 2-3 घंटा सेवा करने, बहुत अच्छी बात। जितना समय निकल जाओ उसमें वही तो जीवन का सार है। बहुत अच्छी भाव, ऐसा होना चाहिए। भाव के भगवान है, प्रेम के भगवान है। यहाँ प्रेम है, भाव है, वही तो भगवान सरकार। ये तो चाहते कहते हैं भगवान मिलते नहीं है। अरे तुम बुलाते ही नहीं हो, तो ढूंढते ही नहीं हो।
कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, अरे कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, 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 आदमी खुद ही तलबगार 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 नहीं होता है। पुकारो तो सही दिल से उनको एक बार, पुकारो तो सही दिल से उन्हें एक बार, पुकारो तो सही दिल से उनको एक बार, पुकारो तो सही दिल से उन्हें एक बार, पुकारो तो सही दिल से उनको एक बार, पुकारो तो सही दिल से उन्हें एक बार, पुकारो तो सही दिल से उनको एक बार, तो सही दिल से उन्हें एक बार, देखना कैसे वो साकार नहीं होता है, 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 देखना कैसे वो साकार नहीं होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, कौन कहता है भगवान मिलते नहीं है, मिलते हैं तुम ढूंढो तो, अब जहां मिलते हैं वहां ढूंढो, तुम भट्टा भाजी की दुकान पे जाओगे 5 मीटर कपड़ा दे दो, मिल जाएगा, या ताम्रका की दुकान पे जाओ और तो भट्टा भाजी मांगो 2 किलो टमाटर दे दे, अरे जोन दुकान जहां है तो जाने पर है तो मिल गए, नहीं मिले। अब जहां मिट्टी के बर्तन बन रहे हो तुम पहुंच जाओ 2 किलो भट्टा दे दी, मिलेगा। जो चीज जहां मिलत है उधर जाओ, तो जहां भगवान मिलते हैं वहां तो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भाव। साफ आत्मा तो होना चाहिए तुम्हारी। जहां गौकर्ण ने भैया सूर्य भगवान का ध्यान किया सच्चे मन से, सूर्य भगवान सामने आ गए, बोलो गौकर्ण क्या बात। कहा प्रभु हमारा भैया धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा है, हमने उसके नाम के गौदान कर दिए, पिंडदान कर दिए, अन्नदान कर दिए, मगर उसकी मुक्ति नहीं हुई, और कोई उपाय हो तो बताओ। तब सूर्य भगवान कहते हैं गौकर्ण संसार सागर में एक ही उपाय है, कोई कैसा ही पापी हो, कैसा ही कुकर्मी हो, एक बार भागवत की कथा भर सुन ले, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। ये भागवत की कथा ऐसी कथा है, ये भागवत कथा है, ये भागवत कथा है, करे दूर सब व्यथा है, करे दूर सब व्यथा है, जित से जो सुन ले पानी हो, जित से जो सुन ले पानी हो,
चित से जो सुन लेताने, चित से जो सुन लेताने, चित से जो सुन लेताने, जो सुन लेताने। ये भागवत कथा है, ये भागवत कथा है, करे दूर सब व्यथा है, करे दूर सब व्यथा है। चित से जो सुन लेताने, चित से जो सुन लेताने हो, चित से जो सुन लेताने हो, चित से जो सुन लेताने, चित से जो सुन लेताने, हाँ चित से जो सुन लेताने, चित से जो सुन लेताने हो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो गौ कर्ण फिर भगवान सूर्य भगवान के कहने पर आकर के अच्छा मंडप बनाया, और मंडप में एक डंडा 7 गांठ का लिया बांस का, उस पर मंत्रों के सहित जो है धुंधकारी को बिठाला। जो ये लगे ना ये बंधा है धुंधकारी, तभी से बांधते हैं। तो 7 गांठ के बांस डंडे पर धुंधकारी को बांध दिया, और धुंधकारी से कहा, धुंधकारी तू कथा सुनना एक भाव से, मन को लगा के कथा सुनना। तो उसने कथा सुनना आरंभ किया, गौगण ने कथा कहना आरंभ किया। एक दिन की कथा जैसे समाप्त हुई, एक बांस की पोर चटक गई, और दूसरे दिन की कथा जैसे समाप्त हुई, दूसरी बांस की पोर चटक गई। ऐसे 7 दिन में 7 गांठें चटक गई, और धुंधकारी को विमान आया। बोल भक्त भगवान, बताओ कितना पापी कुकर्मी अन्नदान गौदान पिंडदान करने से उसकी मुक्ति नहीं हुई। अरे भागवत की कथा जहां उसने सुनी 7 दिन एकाग्र मन से, तो उसको विमान आया लेने, वैसे पापी को विमान आया लेने। धुंधकारी विमान में बैठा और स्वर्ग चला गया। तो सनत कुमार कहते हैं, नारद भागवत कथा में इतनी शक्ति है, अपार शक्ति है, मगर है सुनने का। सुनो तो इधर बैठे कथा में है और मन नाक माए फिरे, क्या मतलब? फल तो मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा फल। भाई जिसको कामना की भी पूर्ति करना है कि हमारी ये कामना पूरी हो जाए, तो 7 दिन मन लगा के सुनो। ये तो ऐसे नहीं कि बैठे कथा में कछु ना को मन, कछु घर तरफ को मन माए। यहाँ की बात लगाया कि नहीं लगाया है, क्या पतो कैसे का है। एकाग्र मन से जो कथा सुनता है भगवान की, तो आज भी जो कामना करे पूर्ति हो जाती है। 7 दिन कथा प्रेम से भर सुने, भाव से भर सुने, उसकी कथा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं तो फिर फल तो मिलेगा ही। फिर तो ऐसा है कि रसगुल्ला है, मीठो हो, अच्छे मन से खाओ सो मीठो, बगैर मन के खाओ सो मीठो, जबरदस्ती खाओ तो मीठो, सपूच में खाओ तो मीठो यही वो स्वाद कहां है बताओ। ऐसी कथा में जो शक्ति है वो तो फल तो मिले है, तो उतना नहीं मिल पे, फल तो मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलसु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। चाहे भाव से चाहे कुभाव से। तुलसी अपने राम को डीज भजो चाहे खीज, खेत परे को जमत है उल्टो सूदो। अपन फेंक दो दानो, चाहे उल्टो गिरे चाहे आड़ो गिरे, चाहे तो जमे। ऐसे कथा सुनने को फल तो सबको मिले है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, जिसको कोई कामना की पूर्ति करना हो कि ये हमारा काम हो जाए, ये हमारा काम हो जाए, तो बराबर आपका काम पूरा होगा। पर एक आदमी से कथा सुनना पड़ेगी। ये तो कथा तो का फल तो मिलेगा, ये मत समझो कि ये बैठ गए थे। मन तो भैया मन तो है ऐसा,
मन तो यहां का वहां, वहां का यहां भागता है। सज्जनों, संत कुमार जी कहते हैं कि आओ, ये कथा भागवत की जो है सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों ये कथा संसार में प्रचलित कैसे हुई। एक बार परीक्षित महाराज जो हैं शिकार खेलने जंगल गए, और जंगल जाते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ऐसा था भैया, उनके राज में कोई दुखी नहीं था। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोय नक अवस नरक अधिकारी। राजा जिसके राज में प्रजा दुखी रहती है उसे नरक जाता है। तो परीक्षित राजा कि राज्य में सब सुखी थे, कहीं कोई दुखी नहीं था, पशु पक्षी तक सुखी थे। एक बार ये शिकार खेलने जंगल में गए परीक्षित महाराज। तयोरयं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा, परीक्षन्नाम राजा से प्राप्त प्राचीन सरस्वतीम, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवतो, दंड हस्तम चापिशलम ददसेन पिलांचनम, विघम्बडाल धवलम मेहंदम विभततम, विद्मान पगीकेन सीतम नूड़तीतम सूदताड़ितम। परीक्षित महाराज जो है शिकार खेलने गए, सामने से क्या देखा, एक गाय जो है हाँफती हुई चली जा रही, घबराती हुई चली जा रही, रमाती हुई दौड़ रही, और उसके पीछे बैल जो है वो भी लंगड़ाता हुआ वो चला आ रहा है। इन दोनों के पीछे एक काला कुरु मनुष्य डंडा हाथ में लिए और पीछे से प्रताड़न करता हुआ, बार करता हुआ वो चला रहा। ये दोनों भागते चले जा रहे, आगे आगे गाय, पीछे पीछे बैल, उसके पीछे काला कुरु मनुष्य डंडा लिए। ये देखा परीक्षित ने, अरे हमारे राज्य में गाय पर अत्याचार, ये कौन है। खड़े हो गए। इतने में गाय ने देखा, वहां से गाय ने आवाज लगा दी, ये क्यों चिल्लाते भर हो, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है। आज गाय पर संकट पड़ा, खड़े खड़े तुम देख रहे हो, है कोई बचाने वाला संसार में। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, 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 अरे कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए। धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए, धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए, धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए, धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए। जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की देश की मर्यादा आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की देश की मर्यादा आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए, जात की देश की मर्यादा निभाने आए, देश की मर्यादा निभाने आए। डूबती नाव को उस पार लगाने आए, डूबती नाव को उस पार लगाने आए, डूबती नाव को उस पार लगाने आए, डूबती नाव को उस पार लगाने आए। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए, धर्म के नाम पे बलिदान कराने आए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जहां ये कहा गौ माता ने, तो परीक्षित महाराज सामने आगे कहा, माता मां चिंता मत करो। क्या बात है? कहा परीक्षित, ये जो पीछे है कलिकाल है, ये जो डंडा हाथ में लिए है कलिकाल है, और मेरे पीछे जो बैल है ये कौन है मालूम है? ये धर्म है।
ये धर्म को तोड़ रहा है कलिकाल। और मैं धरती हूं, मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी पर इतना अत्याचार बढ़ रहा है कि अब हम भार सहन नहीं कर पाएंगे। और ये पाप का भार हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि धरती भैया ये पुण्य से टिकी रहती है, ये धर्म से टिकी रहती है धरती। ये पाप का भार सहन नहीं कर पाती है। अधिक पाप बढ़ जाता है, धरती को बहुत कष्ट होता है। इस धरती को कष्ट कब कब होता है बताएं? ब्राह्मणस्ते गुदाशंखम शालिग्रामस्ते पुस्तकम ना सहते मेदिनी भारम कामिन्याम कुछ मंडले। अगर पंडित बगैर आसन के नीचे बैठता है तो धरती को बहुत कष्ट होता है। पंडित को कभी बगैर आसन के नीचे नहीं बैठना चाहिए। शालिग्रामस्य पुस्तकम, ठाकुर जी की मूर्ति, वेद शास्त्र, रामायण, गीता, ये बगैर आसन के हमारे घर में नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत कष्ट होता है धरती को। ना सहते मैदनी भारम कामिन्याम कुछ मंडले, स्त्रियों के स्तन कभी धरती में नहीं छूना चाहिए। ये धरती को बहुत कष्ट होता है। कहा राजन, ये कलिकाल जब से आया है, ये पाप इतना बढ़ गया है कि हम मेरे साथ लेकर चले जाएंगे। हम परीक्षित ने तलवार उठाई, कहा कलिकाल को हम जान से मार देंगे। जैसे तलवार निकाल करके कलिकाल को मारने को तैयार हुए, कलिकाल शरण में आ गया, झुक गया। कहा महाराज आप राजा हैं, महाराजा हैं, मार सकते हैं, मगर महाराज मैं मानने लायक नहीं हूं, मैं मानने लायक नहीं हूं। ये आपने हमारे दुर्गुण देखे, अभी आपने गुण कहां देखे हमारे? परीक्षित ने कहा चले हट, तेरे अंदर गुण हो नहीं सकते, मैं सामने देख रहा हूं। कहा ऐसी बात नहीं है महाराज, कोई दुर्गुणी व्यक्ति है अगर तो उसके पास गुण भी होते हैं, उसके पास गुण भी होते हैं। कहा तेरे अंदर कौन से गुण हैं? कहा सुनो, कलयुग केवल नामे आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, नहीं कली कर में न घर में बेबेकू, घर में बेबेकू, राम नाम अवलंबन येकू, राम नाम अवलंबन येकू। महाराज हमारे युग में जो है बहुत अच्छा उपाय है भव पर से पार जाने का। और युगों में तो सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखयर योग, जो गति हो सो कलि हरि नाम ते पावही लोग। सतयुग त्रेता द्वापर में तो पूजा, यज्ञ, व्रत, दान, साधना करना पड़ती थी। हमारे युग में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे युग में तो बस राम नाम कहो भव से पार। हाँ कितना सारा उपाय। बोध भरे उपदेशन सौंद वेदादल की दर दूर दई है, श्री भगवान की भक्ति भली विधि ने तुमको भरपूर दई है। और राम नेह बिहारी कहे तुझे ये तुमको ये सजीवन मूर दई है। और राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप को धूर दई है, चुन्नी है उसको फिर ले आओ। वह करके तो देखो, राम नाम का कीर्तन करके तो देखो, भजन करके तो देखो। कई कहना अरे महा तुम्हें कहा है टेम ही नहीं है, तुम लोग कहने लगे भजन करो। या भजन कर भी टेम नहीं चाहने अपन अलग से टेम ही नहीं काटने। अगर ये में पढ़े हम तुम क्या अलग से टेम कहीं कहो भाई अब आम दे समय करें भजन, मिलन दी करें भजन, अब बुढ़ापी में करें भजन, बुढ़ापी में करें भजन। तुम्हारे पास टेम है क्या भजन कर भी हो? जो आदमी ऐसा कहते हैं कि अब टेम आऊंगी तो करें भजन, तो तुम्हें तो टेम बिल्कुल है ही नहीं है, जिंदगी नहीं है टेम। अच्छा हिसाब लगवाए टेम है कि नहीं है। मान ले हमारी उम्र 100 साल की का आई, हिसाब लगाइए हुई है अच्छी लगाइए हिसाब, टेम है कि नहीं है भजन कर भी।
मान लो हमारी उम्र 100 साल की पक्की का आई, तो हमारा काम कार्य दिन भर काम करने, रात में सोने, चलो काम जिंदगी भर चले। जिंदगी में हुई नहीं कि दिन में काम करो रात के सो, तो 50 साल तो सो भी जाने, आधी उम्र तो सो भी में गई। अब जब सो हो गए भजन करो तो है? अब 50 साल हमारे पास सही है, 50 साल तो सो भी हो जाने, उनमें भजन हो नहीं सका, हटाओ। अब हमारा बहुत जन्म, अब सुनियो, 50 साल कहीं सो एक हूं, अब 50 हमारे पास सही है, तो 10 साल तक हमारा लड़कपन दे, 10 साल तक उमें ही भगवान को भजन नहीं हुए। 10 साल तक भगवान भजन नहीं, तो खेल दिखा चल बाल बच्चों, गिल्ली डंडा और तुम कबड्डी और फलाना देखा है, ये गम का प्यार होते ही भजन नहीं हुए। तो 10 साल खेल बेकून भी निकाल दी, चलो हटाओ। अब क्या बची हमारे लोग? 40 बची, 60 तो गई आए, उनमें भजन हो नहीं सका। अब 10 साल जाने हैं पढ़ाई लिखाई, तुम बताओ, स्कूल जगह तो भजन क्या होगा? तो 10 साल है पढ़ाई लिखाई हो चाहना, बेने का है, हटा। कितनी बची? कितनी बची हिसाब लगाओ जाओ। 50 सुबह में गई, 10 लड़कपन में गई, 60 और 10 गई पढ़ाई लिखाई में, कितनी गई? 70 चली, 30 बची अपन लोग है। अब 10 साल, अब हो वहां ब्याह, 10 साल हो तो भजन नहीं हुई, नहीं मजबूरी तो हम कह नहीं रहे, लगाओ हिसाब लगाओ। 10 साल माए भजन नहीं होने, 80 साल गई बेकार, ये भजन हो नहीं सका। अब बची हम लोग कितनी? 20 सालें सही भजन कर गए, तो 10 सालें चाहे हमें काय हूं, दुख बीमारी हूं, जिंदगी भर में कहूँ मुंह प्राण लगो, कहूँ पेट प्राण लगो, कहूँ काड़िया प्राण लगी, कहूँ कछु हो तो लगो, अकू को पेट प्राण हो, तुमका भजन करो, ऊपर रहो हमारे मरिया पेट की हमारी में भजन करो, उनकी पक्कारी आई प्यारी को भजन करो, लड़का करो भजन, मरी जा रही की माँ डाल प्यारी को भजन करो, अरे मरी जाए डाल भजन। तो 10 साल चाले दुख बीमारी हो अपन हो, उन्हें भजन नहीं हुआ, फुटका लगू रहे जिंदगी भर, तो उन्हें भजन नहीं होने। 10 साल कहीं आएंगे दुख बीमारी। अब कितनी बची? लगावा हिसाब कि हम लगाओ जाए 100 का हिसाब। 10 बची अब, 90 साल तो कहीं बेकार, ये भजन हो ही नहीं सका, लाख उपाय करे। अब 10 साल काय हो चाने हमें रिश्तेदारी में आवे जा रही, फूफा कहीं गए, तुम साड़ू कहीं गए, तुम ससुराल गए, तुम मम्मी आ रहे गए, कर लो है काम। अब बताओ ससुराल जी हो, उसका भजन करो का होते माना माया लेके बैठे। तो 10 साल अपन हो चाने काय हूं, नाम आए आवे जावे। अब क्या बची? जय भगवान पट्टा साहब। अब बताओ टेम तो नहीं है भजन करने, कहूं टेम ही नहीं है बिल्कुल। इसलिए सबसे बड़ी समझदारी है कि नाम लिए जाओ, शुभ काम किए जाओ, नाम लिए जाओ, शुभ काम किए जाओ, प्रेम के प्याले का जाम पिए जाओ, नाम लिए जाओ, लिए जाओ, प्रेम के नाम लिए जाओ, शुभ काम किए जाओ, प्रेम के प्याले का जाम पिए जाओ, नाम लिए जाओ, नाम किए जाओ, प्रेम के प्याले का जाम पिए जाओ, नाम लिए जाओ, शुभ काम किए 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 जाओ, प्रेम के प्याले का जाम किए जाओ, नाम लिए जाओ, शुभ काम किए जाओ, प्रेम के प्याले का जाम किए जाओ, नाम लिए जाओ, शुभ काम किए जाओ, प्रेम के प्याले
पिए जाओ, प्रेम के प्याले का जाम पिए जाओ। बोले भक्त वत्सल भगवान की काम भी करते जाओ, भगवान का भजन भी करते जाओ, तो भैया भजन हो गया। अलग से समय मैं तुम्हारी रोटी बनाती हूँ, अब तक रोटी बना रही, मुंह तो शांत रही था, यह रोटी बना रही, बिल्ला चल रहा, रोटी बिल रही, सब हो रहा, मुंह तो शांत नहीं है। क्या काम को है बताओ? तो क्या कहूँ शांत नहीं रही, सीताराम सीताराम सीताराम, क्या परेशानी है? हाँ, काम कर जाओ जाओ बार आपने सीताराम सीताराम, अरे मुंह तो धुत है तो फालतू, उस नाम ले जाओ, काम कर जाओ, कब लुड़ा है? अलग से टेम नहीं है करवे को, अलग से बहू बैठ गई क्या माला लेके, तो सास के देखा और डाले माला, काम तो करे नहीं, क्योंकि बहू सास ने कहे बैठ गई। एक बार भैया हमसे कहने कहा महाराज, घर घर में सासें होती हैं, इनसे सास खाए गया, ले भैया कोई बात नहीं अपनी से कहने यहाँ बताओ तो सास खाए के दिन से सास कहे तो काफी कहने नहीं किसी है किसी बात है उनमें, तुम बता भैया हमें नहीं है पता, तो फिर कहले तुम्हें पता नहीं है, हम भी हमें नहीं है मालूम, घर घर में सासें होती हैं काय के, कहले हम बताएं, तुम बताओ, कहले मान जाओ महाराज तुम बात, हम काय नहीं मान जाए, बताओ हमें पता नहीं है, तुम बताओ सास काय के। कहले सास इसे कहते हैं इन्होंने से कि जो बहू को सांसें लेने दे, बहू को सांसें लेने दे, झाग उठ कर पानी भर जा कर धूल कपड़ा धोए जो खाता है सांसें लेने दे, वो सास के वाह भैया इसे सासा के कहने और का भैया हमारी सुनो, कहने देखो तुम करते हैं पता नहीं, हम तुम्हारी तो सुन ले, तुम का कहो चाह, बात सांसई की है, बात सांसई की है, कि तुम जो कह रहा है उस प्रकार से नहीं है बाबा। जो सास अपनी बहू की एक एक सांस का ध्यान रखे वो बहू की सास, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और जो बहू अपनी सास की एक एक सांस का ध्यान रखे वो बहू की सास, ये परस्पर व्यवहार होता है। सास बहू को बेटी जैसा माने और बहू अपनी सास को मां जैसा माने, दोनों का एक स्वभाव हो। अगर सास बहू को बेटी जैसा मानेगी तो बहू भी सास को मां जैसा मानेगी। ऐसे हमारे घर में भाव ही जिस घर में हो, जिस घर में ऐसा होगा तो जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति तहां विपद निधाना, जहां सुमति तहां विपद निधाना। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत निधाना। जिस घर में सुमति होगी रिद्धि सिद्धि बरस जाएगी उस घर में। ये बाई हरे माताएं हमारी लक्ष्मी हैं, ये माताएं बैठी हैं ये सब लक्ष्मी हैं। इनको भगवान के यहां से पदवी है देवी की पदवी, घर घर में लक्ष्मी बैठी हैं। इनको भगवान के यहां से लाइसेंस है देवी को, मोहर लगी है देवी। इन बाइयों के नाम में जब नाम हुई है सब में देवी लगे, आशा देवी, बिमला देवी, ढिकानी देवी, फलानी देवी, ऐसी देवी, वैसी देवी, त्रिवेणी देवी है। देखो देवी हमसे तुमसे को क्या फलाने दीवा, हमसे तुमसे को नहीं के फलाने देवा, ढिकाने देवा। ये लक्ष्मी है, ये अपने घर में लक्ष्मी है, जो देवी की पदवी है इनके लिए। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में रिद्धि सिद्धि बरस जाती है। तो कलिकाल कहता है महाराज हमारे युग में जो है कुछ नहीं करना है, तो राम नाम का कीर्तन करो भाव से पार।
नहीं कलिकरम न धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एकु राम नाम कहो भव से पार। और एक और गुण है हमारे अंदर का, कौन सा गुण का, कलयुग एक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। हमारे युग में मनसा रूपी पाप नहीं लगता, ध्यान रखना। और युगों में तो मनसा रूपी पाप लगता था, मन में कोई विचार आया उसका फल हमको भोगना पड़ेगा। और युगों में, कलिकाल में ऐसा नहीं है। कलिकाल में मनसा रूपी पाप नहीं लगता है, मन में कैसे विचार आते रहे, कुछ भी आते रहे, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के युग में पाप करने से लगता है, पाप करने से पाप लगेगा, मन में कैसे विचार आते रहे उसका कोई दोष नहीं। तो परीक्षित ने कहा तो ठीक है कलिकाल, हम जिंदा तो नहीं मार रहे हम जान से, पर एक बात सुन, मैं जहां कहूं तू वहां रहना, मन माने ढंग से नहीं घूम सकता। फिर तो कलिकाल ने कहा महाराज बताओ कहां रहूं मैं, जहां आप कहें। कहा जब देखो जहां गौ ब्राह्मण की निंदा होती हो, जहां नशेबाजी होती हो, झूठ गप्पू सप्पी चलती हो, बेस्याएं रहती हो, ये सब स्थान तुमको दे दिए हमने, जाओ वहां रहना। जहां गुरु का अपमान होता हो, गौ ब्राह्मण की निंदा होती हो, जहां उल्टे सीधे काम होते हो, वहां रहना तुम। तो कलिकाल ने कहा महाराज ये जो आपने दे दो ठीक, हम रहने लगे हैं, ये का अच्छा से स्थान वो दे दो कुछ। तो परीक्षित मुख से क्या निकल गया, अच्छा तेरा वास स्वर्ण में रह होगा, बोल भक्त वत्सल भगवान की, तेरा वास स्वर्ण में होगा, सोने में। आज से तू सोने में वास करेगा। मैं कौन सा सोना, हर सोने में वास नहीं है कलिकाल का, हर सोने में वास नहीं है कलिकाल का। जो स्वर्ण अनीति से कमाया गया हो उस सोने में कलिकाल का वास है। तो कलिकाल खुश हो गया, वाह यही तो हम चाहते थे। कलिकाल जानता था कि परीक्षित महाराज के खजाने में एक सोने का मुकुट है जो जरासंध के यहां से आया था, कभी ना कभी अपने माथे पर रखेंगे तो हमको मौका मिल जाएगा बदला लेने का। परीक्षित ने ये स्थान बताए, कलिकाल चला गया, परीक्षित अपने दरबार में आ गए। एक दिन की बात, खजाना खुलवाया गया, खजाना खुलवाया, वही मुकुट निकला। कहा अरे ये कब का मुकुट है हमारे, हमने कभी माथे पर रखा ही नहीं इसको। तो वही मुकुट माथे पर रखा, परीक्षित ने उस शिकार खेलने चली गई। कलिकाल इसमें प्रवेश कर गया और कलिकाल ने मति को घुमा दिया, परीक्षित की मति को पलटा दिया। जंगल पहुंचे, प्यास लगी, का जलपान कर लें, पानी पी लें। तो वहां पर समी ऋषि का आश्रम था, चलो वहीं पर ऋषि के पास